म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दुनिया भर के देश म्यांमार को मानवीय सहायता भेज रहे हैं। ध्वस्त हुई इमारतों से लोगों के रोने, उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। जी हाँ, सुनने में ये बेहद डरावना लगता है, लेकिन ये सच है। दरअसल जमींदोज हुई इमारतों के नीचे लोग दब गए हैं, जो बाहर आने के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं। सेना और राहत बचाव कर्मी उन लोगों को निकालने की कोशिश में लगे हैं। कई जगहों पर लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा इस वक्त 1000 को छू गया है, लेकिन स्थानीय खबरों के अनुसार और कई सूत्रों के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि आंकड़ा 10,000 को भी छू सकता है। यानी कि जो लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा अभी हो सकती है। भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई इमारतों के मलबे से और शव निकालने की कोशिश की जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की पूरी आशंका है। सेना के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार भूकंप के कारण अब तक 1002 लोगों की मौत हो चुकी है और 2376 अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सेना और बचाव दल के अन्य कर्मचारी उन्हें निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बड़ी मशीनों से मलबा हटाने के बाद ही पता चल पाएगा कि वे कहां फंसे हैं। यानी कि उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि वे लोग कहां फंसे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जहां करीब 94 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बैंकॉक में कम से कम 100 मजदूर लापता हैं। जानकारी के मुताबिक बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई थी, जिसमें कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। बयान में कहा गया है कि मृतकों की संख्या के बढ़ने की आशंका है तथा भूकंप से जुड़े विस्तृत आंकड़े अब भी एकत्र किए जा रहे हैं। शुक्रवार को आए भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से ज्यादा दूर नहीं था। भूकंप के कारण कई इलाकों में इमारतें ढह गई और व्यापक क्षति हुई है। म्यांमार लंबे समय से चल रहे खूनी गृह युद्ध की चपेट में है और वहां पहले ही एक बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। भूकंप के कारण म्यांमार में राहत और बचाव कार्यों को चलाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। भूकंप शुक्रवार को दोपहर में आया था, जिसका केंद्र म्यांमार के मांडले शहर से थोड़ी ही दूर था, जिसके बाद कई झटके महसूस किए गए, जिनमें एक की तीव्रता 6.4 थी। भूकंप के कारण कई क्षेत्रों में इमारतें ढह गई, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, पुल ढह गए और एक बांध भी टूट गया। भूकंप आने पर थाईलैंड की सरकार के लिए एक चीनी कंपनी द्वारा बनाई जा रही 33 मंजिला ऊंची इमारत हिलने लगी। इसके बाद इमारत धूल के विशाल गुबार के साथ जमीन पर धराशायी हो गई, जिससे लोग चीखने और चिल्लाने लगे। साथ ही साथ घटनास्थल से वे लोग भागने लगे। भूकंप के बाद कई टन मलबे को हटाने के लिए शनिवार को और अधिक भारी उपकरण लाए गए, लेकिन लापता लोगों के मित्रों और परिवारजनों के सदस्यों के बीच ये आशा धूमिल होती जा रही थी कि वे लोग जीवित मिल जाएंगे। अपने साथी और उसके 5 अन्य दलों की तलाश में जुटी एक महिला ने इस दौरान कहा, मैं प्रार्थना कर रही थी कि वे बच गए हों, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची और खंडर देखा, वे कहाँ हो सकते हैं, किस कोने में, क्या वे अब भी जीवित हैं? मैं अब भी प्रार्थना कर रही हूँ कि सभी 6 लोग जीवित हों। म्यांमार की सरकार ने कहा कि भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में जख्मी लोगों के लिए खून की मांग ज्यादा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीन के यूनान प्रांत से 37 सदस्यों का एक बचाव दल भूकंप डिटेक्टर, ड्रोन और अन्य सामान के साथ शनिवार को यांगून शहर पहुंचा। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने 120 बचाव कर्मियों और राहत सामग्री के साथ 2 विमान भेजे हैं। भारत ने एक बचाव दल तथा एक चिकित्सा दल के साथ साथ राहत सामग्री भी भेजी है। संयुक्त राष्ट्र ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान के लिए 50 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के मामले में जो भी अपडेट होगा, वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा।